स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं सहयोगिता और हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं इंटीजर्स पेज नंबर 4 पर। तो ये है क्लास 7th का टॉपिक। तो 1.1 एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ रहे हैं। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। जो सी लेवल है उससे 5000 मीटर हाइट पर एक प्लेन जो है वो उड़ रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, पर्टिकुलर एक पॉइंट आता है जहाँ वो क्या है, जो प्लेन है वो एग्जैक्टली टॉप पर है, एग्जैक्टली अबव मतलब बिल्कुल उसके ऊपर है। किसके ऊपर है? सबमरीन के ऊपर है। जो सबमरीन क्या है? बिलो द सी लेवल, मतलब सी लेवल से 1200 मीटर नीचे है, पानी के अंदर है, उसके ठीक ऊपर वो प्लेन है। ठीक है। नाउ व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए एक काम करते हैं, इसे एक डायग्राम बना के समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेन है, ये प्लेन हो गया है, मान लेते हैं। और ये जो प्लेन है ये कितना ऊपर उड़ रहा है? ये हमारा सी लेवल मान लेते हैं, ये है सी लेवल। ये प्लेन जो है ये 500 मीटर की डिस्टेंस पर उड़ रहा है। 5000 मीटर के डिस्टेंस पर ये जो प्लेन है ये उड़ रहा है फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है। अब एक पॉइंट आता है, अब जैसे ये प्लेन यहाँ से उड़ के ऐसे ऐसे आया सीधा आया। अब ये एक पॉइंट पर आ गया जहाँ ये बिल्कुल किसके ऊपर आ गया है? एक सबमरीन के ऊपर आ गया है। ये हमारी सबमरीन मान लेते हैं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ये हमारी सबमरीन हो गई है। सबमरीन जो थी वो सी लेवल के कितना नीचे थी? ये सी लेवल है। सबमरीन जो थी वो थी 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। ओके, सो अब हमें निकालना क्या है? हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में वर्टिकली कितना डिस्टेंस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है। टोटल डिस्टेंस मतलब क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे ऑब्वियसली। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों नंबर्स को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? इनका वर्टिकल डिस्टेंस जो है हमें मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्लेन कितनी हाइट पर उड़ रहा था। तो प्लेन was flying at height 5000 मीटर। ठीक है। तो प्लेन 5000 मीटर की हाइट पर था एंड सबमरीन was below the sea level is equals to 1200 मीटर। ठीक है, ये 1200 मीटर के नीचे थी, 1200 मीटर नीचे थी, सॉरी। अब हमें क्या करना है भाई? ऐड करना है दोनों का। तो वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है। बिटवीन वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन कैसे निकालेंगे? ऐड कर देंगे दोनों को, राइट। ऐड कर देते हैं भाई 5000 प्लस 1200। तो ये कितना आ गया हमारे पास? मीटर लिख देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा के, 6200 मीटर। तो ये आ गया टोटल वर्टिकल डिस्टेंस दोनों का, कि वो था 5000 ऊपर, ये थी 1200 नीचे, और 5000 एंड 1200 ऐड कर दिया तो सबमरीन और प्लेन का वर्टिकल डिस्टेंस हमें मिल गया है, दैट इज 6200 मीटर। दिस इज द आंसर। आप चाहे इसको नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। यहाँ मैं इसे रब कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। चलिए लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 5। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। देखिए, जो भी बच्चे इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं है, मैं बता देती हूँ। बैंक अकाउंट क्या होता है? आपका एक अकाउंट होता है। अकाउंट मतलब एक तरीके से आपका एक डिपॉजिट, जमा
कराने के लिए एक डिपॉजिट खोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि आप अपने जो पैसे हैं उन्हें सेव करके रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अपना बैंक अकाउंट, वैसे तो आप अभी नहीं खुलवा पाएंगे, लेकिन अगर आप खुलवाते हैं जैसे, तो क्या होता है आप अपनी जो सेविंग्स हैं वो उसमें रख सकते हैं। आप चाहें तो अपने डे टू डे यूज़ का जो मनी है वो उसमें रख सकते हैं। तो आपको आपका मनी जो है, आपके जो पैसे हैं उन्हें हाथ में लेके नहीं घूमना होता है, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, एक सिक्योरिटी के साथ बैंक में जमा करवा सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, जिसकी वजह से हम अपना जो मनी है उसको सिक्योर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। डिपॉजिट होने का मतलब क्या होता है, जब आप बैंक अकाउंट में मनी जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो जब बैंक अकाउंट में आप मनी जमा कराते हैं, पैसे आप जब डिपॉजिट कराते हैं, तो वो हमारा डिपॉजिट हो गया। मतलब आपने दिए सामने वाले को, आपने बैंक को पैसे दिए हैं, ये बैंक है, यहाँ पर ये आपका मनी है, ये आपने दिया, ये आप हो गए, ये आपने मनी दिया, तो ये क्या हो गया, डिपॉजिट हुआ। ठीक है, ये आपने पैसा बैंक को दे दिया, तो ये क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। अब ये आप यहाँ से फिर से आ गए, आपने कहा कि अब मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो बैंक आपको पैसे देगा। तो आपने क्या किया, ये आपका मनी जब आपने वापस लिया, जब आपको ज़रूरत थी तो आपने वापस ले लिया, तो ये हो गया विथड्रॉ। इसे क्या कहते हैं, विथड्रॉ। विथड्रॉ मतलब क्या होता है, पैसे वापस लेना, और डिपॉजिट मतलब होता है पैसे बैंक में देना। ठीक है, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं इस क्वेश्चन में, विथड्रॉ और डिपॉजिट। लेट्स सी। मनी मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। चलिए, मोहन ने क्या किया, कितना मनी मोहन ने विथड्रॉ किया। चलिए मान लेते हैं भाई ये मोहन हो गया, तो मोहन ने डिपॉजिट किया है 2000 रुपीज़। ठीक है, मोहन ने कितने डिपॉजिट किए हैं, 2000 रुपीज़ उसने डिपॉजिट कर दिए। इसके बाद मोहन ने क्या किया, विथड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। दूसरे दिन आया मोहन और उसने कहा कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, तो उसने इतने पैसे निकाल लिए, विथड्रॉ कर लिए उसने इतने पैसे। तो अब उसने 1642 रुपीज़ को जो है विड्रॉ कर लिया द नेक्स्ट डे। अब इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, अगर ये जो विड्रॉल है ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, रिप्रेजेंट करने का मतलब कैसे हम इसे दिखा रहे हैं, एक नेगेटिव इंटीजर से। नेगेटिव मतलब ये इतने माइनस हो चुके हैं, तो ये नेगेटिव इंटीजर से अगर हम दिखा रहे हैं विड्रॉ करने का अमाउंट। ठीक है, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। अब आप कैसे जो आपका डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट था वो कैसे आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से या पॉजिटिव इंटीजर से। चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये पैसे आपने जमा कर दिए, ये बैंक में आ गए, लेकिन ये जो पैसे हैं ये आपके ही हैं, राइट। ये बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिए, आपके पास से चले गए पैसे, लेकिन ये पैसे आपके पास ही हैं, बस जो आपके सामने रखे हुए थे आपने उनको सेफ जगह पे रख दिया है। मतलब ये पैसे आपके क्या हो चुके हैं, अब एक जगह पे सेव हो चुके हैं अच्छे तरह से। अब आप इन्हें जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पैसे यहाँ पर सेविंग्स हो चुकी है। अब आपने क्या किया, आपको ज़रूरत थी, आपको क्या करना था, खर्च करना था, तो आपने ये पैसे निकाल लिए। मतलब आपका जो अकाउंट था उसमें से कुछ पैसे चले गए। ये आपका अकाउंट है, ये आपका बैंक अकाउंट है, इसमें जब आप पैसे जमा करवाते हैं तो ये ऊपर जाता है। ऊपर जाने का मतलब ये बढ़ जाता है। जैसे आपने 2000 डिपॉजिट किए, फिर आपने फिर से 2000 डिपॉजिट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आपने और 2000 कर दिए तो ये हो जाएगा 6000, राइट। लेकिन जब आप इसमें से विड्रॉ करते हैं तो ये कम होता जाता है। जैसे आपने इसमें से 1600 विड्रॉ किए तो ये कम हो जाएगा, जितने भी इसमें पैसे होंगे उसमें से कम हो जाएंगे पैसे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जब पैसे कम हो रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब पैसे बढ़ेंगे, मतलब जब पैसे डिपॉजिट होंगे तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा, तो हम उसे कैसे करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट होगा। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, इसको रब कर देते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। हमारा आंसर लिखेंगे, पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि भाई किस तरह से आप डिपॉजिट को रिप्रेजेंट करोगे, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वी विल रिप्रेजेंट द अमाउंट deposited by a positive integer। ठीक है,
क्योंकि हमने ये डिपॉजिट किया है तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, तो इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी में हमें एक और चीज़ पूछी है अभी, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। यहाँ पर हमें मोहन की अकाउंट का बैलेंस भी बताना है आफ्टर विड्रॉल। जब उसने विड्रॉल कर लिए उसके बाद उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा, कितने पैसे उसके अकाउंट में बचे। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि डिपॉजिट हुए, उसके बाद में विड्रॉ हो गया, तो बैलेंस कितना बचा है, मतलब बचा हुआ अमाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना है, रिमेनिंग मनी जो है वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे मोहन डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू कितने, ₹2000। ठीक है, मोहन विड्रू मतलब ये सेकेंड फॉर्म है विड्रॉल का, क्योंकि हम पूरा लिख रहे हैं पास्ट में, तो इसलिए हम विड्रू लिख रहे हैं। ₹1642 इतने उसने विड्रॉ कर लिए। अब समझिए, इतने डिपॉजिट किए मतलब ये बैंक में बढ़ गए, फिर इतने विड्रॉ किए मतलब ये बैंक में से कम हो गए, तो अब क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि 2000 थे और उसमें से कुछ उसने निकाल लिए हैं, तो इसमें से माइनस हो चुके हैं, राइट। 2000 में से कम हो चुका है बैलेंस, तो जो कम हुआ है वो हमें बताना है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर विड्रॉल क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे 2000 माइनस 1642। तो चलिए इसको माइनस कर दीजिए, 2000 में से 1642 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास में, 48 और ये 358 बचेगा, सॉरी 358 हमारे पास बच गया है रुपीज़। ये रुपीज़ लिखना नहीं भूलना है, बस ये याद रखिए, रुपीज़ लिखना अगर आप भूल गए स्टूडेंट्स तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो रुपीज़ लिखना नहीं भूलना है। रुपीज़ 358 बचे, क्योंकि फिर बाद में उन्होंने कह दिया भाई 358 पैसे हुए तो क्या, डॉलर्स हुए तो क्या, तो आपको ये हमेशा मेजरमेंट जो यूनिट रहती है वो हमेशा आपको बतानी ही बतानी होती है, हर क्वेश्चन की बात है। और ये ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।